अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो टाइप 3 के बारे में है, इंडक्शन मेथड टाइप 3। और इसमें हम जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट ये है कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सब में कंडीशन 3 जो है वो डिफरेंट हुआ करती थी। इसमें भी हमारे पास जो टाइप 3 है वो टाइप 3 में कंडीशन 3 जो है वो डिफरेंट है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो रुमाल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इनइक्वलिटी है। थर्ड टाइप 3 की एक पहचान ये है कि इसमें इनइक्वलिटी होगी और इनइक्वलिटी में हमें ऐसी कंडीशंस का भी सामना होगा। टाइप 1, टाइप 2 में हम n=1 पुट करते थे, n=k पुट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन को देखकर n की वैल्यू पुट करेंगे। बाकी दो कंडीशन सेम है। तो शुरू करते हैं जी। इनइक्वलिटी है, दैट्स द ग्रेटर साइड, दैट्स द लेसर साइड। तो पुट n = व्हाट 2, यहाँ से हम 2 पुट कर रहे हैं in 1, दैट इज़ 4 × 4 power 2 greater than 3 power 2 plus 2 power 2 minus 1, that is 16, and 9 plus 2, 16 is greater than 11, so it's true. आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, so this is the true result for condition number 1. Now condition number 2, that is your condition 1. Now condition 2, put n = k in 1, so that is 4k greater than 3 power k plus 2 power k minus 1, and called inequality number 2. Let it be true by supposition, इसे हम पहले करते थे। Let it be true by supposition. अच्छा जी, अब कंडीशन 3 है फॉर n = k + 1। यहाँ हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी 2 बाय, हमें इस इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पे, ताकि हमारे पास यहाँ पे जो है k+1 जनरेट हो जाए और यहाँ पर इस k की जगह पर k+1 हो जाए, और यहाँ पर हम k+1 पुट करते हैं। मीन्स हमारा जो एडवांस आंसर होना चाहिए उसको हम देखकर ये फैसला करते हैं। तो जी एडवांस आंसर जो है हम निकाल लेते हैं। एडवांस आंसर जो है वो आपको पता है कि वो होगा जी, इसमें आप पुट कर दें k की जगह पर k+1। ये पूरी इनइक्वलिटी हमारा एडवांस आंसर होगा 3k+1 प्लस 2k + 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो एडवांस आंसर आएगा वो आ जाएगा 3k+1 प्लस 2k। तो ये हमारा एडवांस आंसर है। इस आंसर को लाने के लिए, इससे वो आंसर लाने के लिए हमें जो है यहाँ पर अब इक्वेशन नंबर 2 के बोथ साइड में हमें एक नंबर मल्टीप्लाई करना है। अब वो मल्टीप्लाई करने वाला नंबर हमें कैसे कहाँ से मिलेगा? ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है, ये हमारे पास पूरी, पहले हम ये राइट हैंड साइड फाइंड करते थे, अब हमारे पास पूरी इनइक्वलिटी है। ये इनइक्वलिटी 2 से हमारा एडवांस आ चुका है। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई करनी है बोथ साइड पे इनइक्वलिटी नंबर 2 के, वो हमें मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इनइक्वलिटी 2। तो आपके पास क्या है? वो आपके पास है 4k। अब 4k की जगह जब मैं पुट करता हूँ k+1, तो हमें इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 4k.4। अब ये जो टर्म है 4, इसमें ये कम है, इससे ये बनाने के लिए, इससे ये बनाने के लिए इसमें ये कम है। तो ये चीज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे फॉर n k+1 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी 2 बाय 4। तो अब इनइक्वलिटी 2 के बोथ साइड पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4।
बोथ साइड पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4। हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पे 4 जी। मल्टीप्लाई होने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी है वो आपके पास बिल्कुल ठीक है, और जो हमारे पास मींस जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी है वो हमारे पास रिज़ल्ट दे रही है अकॉर्डिंग टू एडवांस आंसर, वो तो आ गया हमारे पास। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3k मल्टीप्लाई 4 प्लस 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। वी कैन राइट दिस एज 3k, और इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1, और 2k माइनस 1 इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 3k.3 प्लस 3k.1 प्लस 2k माइनस 1.2 प्लस 2k माइनस 1.2। ठीक है जी, यहाँ तक रिजल्ट हमारे पास आ गया है। अब आगे जो है मैं यहाँ से ये रिमूव करके यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये मैं रब कर रहा हूँ कंडीशन 1। हाँ जी, तो ये हो जाएगा, ये कंडीशन 3 चल रही है, ठीक है। ये हो जाएगी 4k + 1 दैट इज़ ग्रेटर देन 3k + 1, इससे बन जाएगा 3k + 1, और ये जो है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और इससे बन जाएगा 2k माइनस 1 + 1, और इसका जो ये एक है ये टर्म और ये टर्म हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3k + 2k + 2। ये हमने बाहर निकाल दिया, और ये हमने अरेंज कर दिया। इन दोनों को हमने इसको और इसको हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है जी। ये 2k + 1 - 1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो टर्म दोनों बाहर निकाली हैं वो ये है, साइड पे कर दिया मैंने, और ये जो दो टर्म्स हैं ये मैंने अरेंज कर ली, क्योंकि ये मेरा इससे मेरा एडवांस आंसर आ रहा है। तो 3k + 1, और इससे हो जाएगा ये 1 1 कट जाएंगे तो 2k आ जाएगा, और ये जो टर्म है 3k और 2k इससे 1 1 कट जाएगा। ये टर्म अलग हो गया, ये टर्म आपका अलग हो गया, हम इसको सेपरेट कर रहे हैं ब्रैकेट की मदद से। अब देखें ये जो है ये वाला, ये इतना हमारा एडवांस आंसर है, ये हमारा इतना एडवांस आंसर आ चुका है। और जो हमारे पास इनइक्वालिटी की ये वाला पोर्शन है ये हमने रिमूव करना है, लेकिन इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एथेंटिक तरीके से इसको रिमूव करेंगे। अच्छा जी, ये साइड है ग्रेटर, ये साइड है लेसर। अब लेसर साइड में से अगर हम कोई चीज़ रिमूव कर दें और वो चीज़ जो कि पॉजिटिव भी हो, मीन्स ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है और इसको हम रिमूव कर रहे हैं, तो इससे आपकी इनइक्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, बल्कि इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर। तो ये हम रिमूव कर दें 3k + 2k, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ग्रेटर देन 0 नंबर आप यहाँ से रिमूव कर रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी को स्ट्रॉन्गर कर देगा। सो इन इनइक्वालिटीज़ वी कैन राइट दिस एज दिस। वो चीज़ जो आपने रिमूव की है वो आप हटा दें और साथ ये रीज़न लिख दें कि ये ग्रेटर देन 0 है, और ये जो रिमेनिंग आंसर है वो आप लिख दें। तो इससे हमारे पास जो एडवांस आंसर है वो आ चुका है। इसको रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, हमने ये रीज़न दिया है कि ये चीज़ हम रिमूव कर रहे हैं, ये ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 नंबर जो है वो आप रिमूव कर दें। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देना चाहूँ इसकी, ये अगर रिमूव कर दें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी इनइक्वालिटी स्ट्रांग होगी। बस आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। यहाँ कंडीशन 3 आपकी सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है, कंडीशन 3 इज़ सेटिस्फाइड, ठीक है, कंडीशन 3 आपकी सेटिस्फाई हो गई है। आपका इंडक्शन मेथड कंप्लीट हो गया, फार्मूला जो है वो ट्रू है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 2 के लिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैंने रिमूव किया है, तो देखिए ये मैं यहाँ पे इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसकी असल जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है। अगर मैं n की जगह k की जगह 2 पुट कर दूँ, फर्स्ट वैल्यू है k की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 + 1 ग्रेटर देन यहाँ पर 2 है,
सॉरी, ये 2 + 1 + 2 पावर 2, मैं सारी वैल्यू को लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें के पुट कर रहा हूँ ताकि आपको इत्मीनान हो जाए कि ये जो वैल्यू हम हटा रहे हैं इसके हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 पावर 3 और 3 पावर 3, 2 पावर 2, 3 पावर 2 एंड 2 पावर 2, इससे आ जाएगा आपके पास 64, ठीक है। वो 4 16 16 4 64, 3 3 9 9 3 27, 2 2 4, 3 3 9 एंड 4। अब देखिए ये जो दो नंबर हैं ये वाले, ये आप क्या देते हैं 31, और ये दोनों मिलाकर आपको देते हैं 31 और 9 40 44, ये आपको 44 दे रहे हैं। तो 44 जो है इसमें से अगर हम ये चीज़ हटा दें, ये चीज़, इफ़ यू रिमूव दिस थिंग, सो अगर 31 इज स्टिल लेस देन 64, तो इसके हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे आपके पास जो रिमेनिंग मैंने को वैल्यू है उससे आपका क्वेश्चन इंप्रूव हो जाता है, और आपकी जो वैल्यू है जो रिमूव की गई है उससे कोई क्वेश्चन पे इनइक्वालिटी में फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये मैं आपको जो इनइक्वालिटी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके, मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसकी जो इनइक्वालिटी है, ये मैंने ये टर्म दोबारा लिखी है सारी, ठीक है। 4 2 + 1 हमने क्या किया पर 2 डाला, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन थी उसमें हमारे पास n जगह 2 फर्स्ट वैल्यू पुट कर सकते थे, उससे ग्रेटर वैल्यू हमने पुट करनी थी, कर सकते थे हम, लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है n की वो क्या है 2 है, तो इसलिए हमने n की वैल्यू 2 पुट की, सब जगह 2 पुट की। अब हम चेक कर रहे हैं ये कि आया हमने जो वैल्यू रिमूव की है उससे हमारे पास क्वेश्चन पर कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड स्टिल ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड, जबकि उसमें से हमने टर्म रिमूव भी कर दी है। तो इनइक्वालिटीज़ में आप ये काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती, इक्वालिटी में कभी आप ऐसा काम नहीं कर सकते, इनइक्वालिटीज़ में आप कर सकते हैं, इक्वालिटीज़ में आप ये काम कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने जो चीज़ रिमूव की है उसका ये रीज़न है आपके पास। ये इस क्वेश्चन की फुल डिस्क्रिप्शन थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है टाइप 3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 और वो क्वेश्चन है n फैक्टोरियल ग्रेटर देन n स्क्वायर, और इसमें n की जो कंडीशन है दैट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में ये लॉन्ग क्वेश्चंस में कई बार आए हुए हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपके सामने, तो इस क्वेश्चन में हमने इस फार्मूले को ट्रू शो करना है, बट n शुड बी पुट इक्वल टू 4 नॉट 1, ठीक है। ये कंडीशन, ये फार्मूला ट्रू है n इक्वल टू 4 के लिए, नॉट लेस देन 4 के लिए। तो कंडीशन नंबर 1 है पुट n इज इक्वल टू 4 कॉल्ड इनइक्वालिटी 1 इन इनइक्वालिटी 1, पुट कर दे इसमें आप 4 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 4 स्क्वायर, और 4 फैक्टोरियल का आपको पता है कि ये 4 3 2 और यानी 4 × 3 × 2 × 1 और ये है 16, तो 4 3 are 12 and 2 are 24, 24 इज़ ग्रेटर देन 16 और ये ट्रू है, दैट इज़ ट्रू, ठीक है जी। ये आपका हो गया जी इसका कंडीशन नंबर 1। अब हम कंडीशन नंबर 2 करते हैं जी, पुट n इक्वल्स टू k इन 1, ठीक है जी। तो हो जाएगा जी 4 सॉरी हमने यानी कि k पुट करना, तो k फैक्टोरियल ग्रेटर देन k स्क्वायर एंड कॉल्ड इनइक्वालिटी नंबर 2। वंस अगेन अब हमें जो है चूँकि इनइक्वालिटी है तो हमने दोनों साइड पे k की जगह k+1, हमारा आंसर क्या होगा k+1 फैक्टोरियल और k+1 होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। इसमें आंसर निकालना आसान होता है। अब वो टर्म जो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, वो हमें कहाँ से मिलेगा? कंडीशन नंबर 3 जो है फॉर n इक्वल्स टू k+1 एक टर्म हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी 2 बाय। अब वो टर्म आपको कहाँ से मिलेगा जी? वो टर्म आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा से लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इनइक्वलिटी 2। उसमें आपके पास k है, k की जगह पे अब क्या डाल दें? k+1 डाल दें। ठीक है, जो टर्म आपको चाहिए मल्टीप्लाई करने में आपको यहाँ से मिलेगा k+1 फैक्टोरियल। आप इसमें k की जगह k+1 डाल दें तो ये आपको दे देगा k, इसको आप एक्सपेंड कर दें k+1 इंटू k फैक्टोरियल। ये ऐसे ही है जैसे कि मैं कहूँ कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5.4 फैक्टोरियल, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है k+1 फैक्टोरियल। इसको मैंने खोल दिया, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि 5 फैक्टोरियल जो है आई कैन राइट दिस 5 एज 5.4 फैक्टोरियल। तो ये मैंने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, अब आपको इस चीज़ से ये बनाने के लिए आप देख रहे हैं इसमें किस चीज़ की कमी है? k+1 की कमी है। इक्वेशन इनइक्वलिटी नंबर 2 में हमारे पास ये है, इससे ये बनाने के लिए ये चीज़ कम है। अब हमारे पास जो है हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इनइक्वलिटी बाय k+1 करना है, बोथ साइड। ठीक है, तो ये k+1 इंटू k फैक्टोरियल ग्रेटर देन k+1 इंटू k स्क्वेयर। अब इससे तो बन जाएगा आपके पास k+1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, और जो राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वलिटी है उससे आपके पास बनेगा क्या जी? k+1, और इस k स्क्वेयर को मैं रिमूव करके इसकी जगह मैं k+1 लगाऊंगा। अब k स्क्वेयर जो है, जो मैं चीज़ रिमूव कर रहा हूँ राइट हैंड साइड से, ये बड़ी है किससे? जो मैंने टर्म लगाया है। ये टर्म मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मुझे एडवांस आंसर देखना है। एडवांस आंसर मुझे k स्क्वेयर की जगह k+1 होल स्क्वेयर चाहिए। तो ये k+1 से k+1 होल स्क्वेयर बढ़ सकता है अगर मैं जो है इसको एक और इस k स्क्वेयर को मैं k+1 से रिप्लेस कर दूं, और आपको पता है जब के दोनों बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो उससे मेरा जो एडवांस आंसर है वो आ जाएगा, मेरी जो कंडीशन नंबर 3 है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन इस k स्क्वेयर को मैंने रिमूव करना है एथेंटिकली। अब मैंने आपसे कहा है कि जो लेसर साइड है अगर उसको मैं मज़ीद छोटा कर दूं तो इनइक्वलिटीज़ में ये चीज़ जायज़ है। तो राइट हैंड साइड चूँकि छोटी है इनइक्वलिटी की, तो k स्क्वेयर जो टर्म है वो बड़ा टर्म है और उससे मैं छोटा टर्म लगा रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर दूँ मैं छोटे टर्म के साथ। इसी एग्जांपल ये है, अगर k स्क्वेयर की जगह मैं 4 लगा दूँ तो 4 स्क्वेयर डेफिनेटली इट इज़ ग्रेटर देन 4+1, दैट इज 16 इज़ ग्रेटर देन 5। सो मैं इस k स्क्वेयर की जगह पर जो कि बड़ा नंबर है उसकी जगह मैं छोटा नंबर लगा रहा हूँ, तो ये इनइक्वलिटीज़ में करना जायज़ है, आप कर सकते हैं। इससे इनइक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं होती, तो आपका आंसर आ जाएगा k+1 होल स्क्वेयर। यही आपकी जो है इनइक्वलिटीज़ का थर्ड कंडीशन थी। और आपको मैं कहा कि थर्ड कंडीशन जो है उसमें हमने लेफ़्ट और राइट दोनों को यहाँ पे जो आंसर है उसके मुताबिक लाना होता है। तो हमारा एडवांस आंसर यहाँ पे क्या था जी? k+1 फैक्टोरियल एंड k+1 होल स्क्वेयर। वो आंसर आपका आ चुका है। इंडक्शन कंप्लीट्स एंड हिंस द फार्मूला इज ट्रू फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। ये आपने इसमें लिख देना है, एंड में ऐड कर देना। ठीक है जी, तो यही आपका इसका आंसर है। इसमें अगर आप कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझे लिख दें, और कोई ऐसा स्टेप है जो आपको समझ नहीं आया मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।